प्रखर समाजसेवी ने दर्जनों गांवों में किया जनसंवाद। खबर जनपद बलिया से है, जहां जनपद बलिया का नाम रोशन करने में प्रखर समाजसेवी पीछे नहीं हटते। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कुसौरा के लाल जोगेश्वर सिंह का, जो सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों में जनसंवाद किए। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रखर समाजसेवी से प्रभावित होकर कुछ करने की ठानी। आइए देखते हैं सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के लाल ने क्या कुछ कहा और क्या कस्में खाई। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। में आना मेरा कोई ध्येय नहीं था, लेकिन जब मैंने कहा कि जिले में हर बार 4-5 मंत्री होते हैं, बड़े बड़े नेता हैं, चंद्रशेखर जी भी थे, हमारे बलिया का विकास नहीं हुआ। हमारे जिले के लड़के 10-12 हजार रुपए के लिए कोई ऐसा प्रदेश नहीं होगा, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, मणिपुर हो, गोवा हो, मैं सब जगह गया हूं और देखा है कि अपने पूर्वांचल के लोग वहां 12-13 हजार की नौकरी के लिए भटकते फिरते हैं। एक बार मैं आपको किस्सा बताता हूं। मैं मणिपुर गया था, वहां ऐसे ही मैंने पूछने की भैया कहाँ घर हो, तो बोला कि बलिया जिला। हम कहने यार बलिया से तू इतना दूर आगे बढ़ो, कितना तनख्वाह मिलेला? तो 12,000। हमने सोचा कि जो जिला देश को प्रधानमंत्री दिया, बड़े बड़े नेताओं दिए, बड़े बड़े कवि दिए, उस जिले की ये हालत है। तो हमने ठान लिया कि हम जो समाज ने मुझे दिया है 60 की उम्र में, मैं सारी अपनी धन दौलत सब उसी समाज को वापस लौटा दूंगा, क्योंकि मेरी अपनी कोई लायबिलिटी नहीं है। बिटिया की मैंने शादी कर दी, बेटा भी अच्छी जगह पर अपना काम कर रहा है। बलिया से लगाव मेरा एकदम माँ की तरह रहा है। मैं हर महीने बचपन से ही, मेरे पिताजी बनारस में प्रिंसिपल थे, लेकिन जब छुट्टियां हुआ करती तो हम लोगों को लेके गांव आ जाते थे। मेरा लगाव जैसे एक बच्चे को अपनी माँ से होता है, वैसे ही मुझे अपने जिले से लगाव है। और मुझे इस मणिपुर के लड़के ने इतनी वेदना दी कि मैंने सोचा कि मैं राजनीति में उतरूं। मैंने अपने जो घनिष्ठ मित्र थे उनसे राय ली। मैंने कहा कि भाई क्या करूं? तो लोग कहने लगे राजनीति बहुत गलती हो गई, आपके लायक नहीं है। मैंने कैसे गलती हो गई है? तो यहाँ राजनीति में लोग नेता बन जाते हैं, उसके बाद कमीशन, ये वो आपके बस की नहीं है, आप सीधे साधे आदमी हैं। मैंने कहा भाई मैं नेता बनूं या न बनूं, अब मैंने प्रण कर लिया है कि बलिया जिला की सेवा करता रहूंगा। नीचे पायदान पर हमारा जिला है, कोई ऐसा स्तर नहीं है जिसमें हम आगे हों। आप देखिए गोरखपुर में हमारा ही बराबर वो भी था, आज गोरखपुर चमक रहा है, एयरपोर्ट है, इंडस्ट्री है, सब कुछ है वहाँ। हमारे बलिया के नेता कहते ही नहीं है। अगर जाके कहें मोदी जी से, योगी जी से कि भैया हमारे यहाँ इतनी बेरोजगारी है, गरीबी है, हमारे यहाँ भी कुछ करिए, लेकिन उनका अपना पेट भर जाए तब तो कहें। माँ बाप से भी अगर आप कहेंगे, रोएंगे गाएंगे, तो भी कुछ करते हैं। योगी जी, मोदी जी या जो भी है, उससे आप जाके उसका पैर पकड़ लीजिए कि बलिया के विकास के लिए कुछ तो करिए। हमारे यहाँ एक सुई बनाने का भी कारखाना नहीं है, 2-3 थे, वो बंद हो गए। रसोई चीनी मिल थी, बुनाई मिल थी, एक सब बंद हो गए। उसको चालू कराने की भी कोई कोशिश नहीं कर रहा है। तो भाइयों, मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं आपके, चाहे मैं हूं या कोई हो, उससे जवाब मांगिए कि भाई साहब मैंने आपको जिताया है, अपना बहुमूल्य वोट दिया है, आप हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का क्यों नहीं विकास कर रहे? मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं चुनाव जीतूं या ना जीतूं,
मैं जब तक जीवित रहूंगा आप लोगों की सेवा करता रहूंगा, ये मेरा प्रण है। आप लोगों को ज्यादा ना बोल के, अगर इस गांव की कोई समस्या है, मैं अपने पर्सनल रूप में जितना भी सहायता कर सकता हूं। मेरा एक लिमिटेशन है, आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं दिल्ली में मेरे ऑफिस में प्रतिदिन कम से कम 100 लड़के आते हैं नौकरी के लिए। मैं 100 लड़कों को नौकरी दिला नहीं सकता हूं, लेकिन 2-4 लड़कों को उसमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करता हूं कि अगर मुझे मौका मिला तो आप लोग देखेंगे कि सलेमपुर भारत के नक्शे में अपनी जगह एक चमकता हुआ संसदीय क्षेत्र बनेगा। धन्यवाद।